तो हेलो हाँ भाई दोस्तों, मैं समीर एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो भाई पाकिस्तान के शोएब चौधरी हुरो के लंबरदार के जो पाकिस्तान की जाहिल आवाम के बीच में पहुंचा ये पूछने की भाई गजा के हॉस्पिटल पे मिसाइल अटैक हुआ है और वहां पे 500 लोग मारे गए हैं, जो बहुत दुखद घटना है क्योंकि कोई भी बेगुनाह नहीं मारा जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये वॉर ऑफ क्राइम है कि आप ना हॉस्पिटल, स्कूल और सिविलियन एरिया पे आप बमबारी नहीं कर सकते हो, ये वॉर ऑफ क्राइम में गिना जाता है। तो इस पे पाकिस्तान की जाहिल अवाम के बीच में पहुंचा ये पूछने की हमला किसने किया होगा। तो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं इन जाहिलों की बुद्धि कहां से कहां तक जाती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसे और जाहिलों को देखने के लिए, साथ के साथ अपनी तरीके से इनको पेलने के लिए। साथ के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं इनकी जहालत और करते हैं हम अपने तरीके से इनकी ताता तुन्ना तरीके से लेते हैं इनकी हम। चलते हैं पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सलमान। क्या करते हैं सर आप? मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। जबरदस्त हो गया। अभी इसराइल और हमास की जंग चल रही है, पूरी दुनिया में इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है। गजा से अभी खबर आई है कि एक हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया गया है, बम्पिंग की गई है और 500 से लेकर 1000 के करीब लोगों की जानें गई हैं। इससे पहले भी ये 6-7 दिन में हजारों की तादाद में लोगों की दोनों साइड से जाने जा चुकी हैं। क्या कहना चाहेंगे? दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये हॉस्पिटल पे अटैक हमारी तरफ से नहीं किया गया। सवाल ये फिर ये किसने किया, और दूसरे नंबर पे ये कहाँ से जंग स्टार्ट हुई और कहाँ पे जाती नजर आ रही है, दूसरे कंट्रीज कैसे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं? बात यह है कि जो फिलिस्तीन का इशू है, हाँ, ये बहुत पुराना इशू है। ठीक है। और इसमें इसराइल का बड़ा नेगेटिव रोल है। हमेशा से उन पर जुल्म होता रहा है, वो उनसे मिलिटरीली कमज़ोर है। जगह का ये एक बहुत बड़ा इशू है और बहुत पुराना इशू है। ठीक है। लेकिन जो करंट इशू है ये कुछ और इशू है। ये बिल्कुल जगह का इशू है। तुम दूसरे उनके घर में घुसे पड़े यहूदियों के, और जरा नहीं विश्वास तो अपनी हिस्ट्री उठा के देख लो, ये तो तुम्हारे हर जगह मिल जाएगा। तो कौन किसके घर में घुसा हुआ है और किसके पुराने हैं, तो इजरायली तो अपना डिफेंस कर रहे हैं, या तो उनके घर से निकलो, सीधी बात है। लेकिन इस पे भी इन्हें एतराज होगा, नहीं नहीं हम कैसे निकले। लेकिन असलियत तुम्हारे चीखने चिल्लाने से खत्म नहीं होती जाहिलो। जो यूक्रेन में रूस ने मुदाखलत की और वहाँ पर अमेरिकन ने सपोर्ट किया यूक्रेन गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके सिनेरियो में इन्वॉल्व था साथ इसराइल। अच्छा। तो इसराइल ने इनको बैक किया है यूक्रेनियंस को, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिकन। ठीक है। तो इसका नतीजा वहाँ ख़राब हो रहा था। ये चीज़ रशियंस के नोटिस में आई। ठीक है। उन्होंने कहा ये इसराइल को कहीं ना कहीं से मजा चखाना चाहिए। ठीक है। और उन्होंने इस्तेमाल किया है फिलिस्तीन को, जिनके ऊपर ये जुल्म करते रहे हैं, हमास को, फलस्तीनियंस को दूसरी तरफ से वो। और उन्होंने ठीक किया है, जो कोई दुश्मन के साथ ऐसा ही किया जाता है जो करे तो। ठीक है। रशियंस ने ठीक किया है। सर इसमें एक थोड़ा सा मेरा सवाल है, अगर लेट्स सपोज ये रशिया ने करवाया है और आप भी कह रहे हैं कि यूज किया है, तो ये तो फिर इसका मतलब मुसलमान यूज हो गए हमास। मतलब चाचा कुछ भी है, कुछ भी बकचोदी करोगे क्या? जैसे तुम्हारे ख्यालों में आता है तुम्हें 72 हुरें मिलेगी, वैसे तुमने ये भी कहानी गढ़ दी। जन्नत में तो सिर्फ मुसलमान जाएंगे तुम लोगों के हिसाब से, तो तुमने ये भी कहानी गढ़ दी। अबे रशिया तुम्हारी तरफ बुज़दिल थोड़ी ना है, हिजड़ा थोड़ी ना है, वो आमने सामने की वॉर लड़ता है। तुम जैसे इसको चढ़ा के उसको चढ़ा के नहीं मरवाता, समझ गए? कहीं कीट कहीं कारोड़ा, किसने किसका सर फोड़ा कुछ पता नहीं लगता इनका भाई। कभी कोई बकचोदी का ट्रक लगाते, कभी कोई बकचोदी का ट्रक लगाते हैं। कौन देख देख के, मियां खलीफा को देख देख के दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? जैसे उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, पूरी की पूरी इनकम उठा के इजराइल को दे दी है। क्या चाहते हो तुम्हारी किडनियां विडनियां भी बेच के इजराइलियों को दे दी जाए क्या? मियां खलीफा तो तुम्हारी गई, अब देख के हिलाते रहना किसी और को। वो तो बेचारे फिर अपनी जाने वो तो आप पाकिस्तान वाले कहानी यूज हुए, ये देखें। आप अमेरिकन के साथ कितनी इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन वो है कि उनके अंदर आग है, फिलिस्तीनियन के अंदर उनके साथ जुल्म होता रहा है, उनको कत्लेआम किया जाता रहा है। समझ आई? फैक्ट्स ये है हार्ड, उनके अंदर आग है। जैसे जो कश्मीर में हुआ है, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, स्वाय इमरान खान ने बातें करने के। ठीक है। जब भी कश्मीरी को कोई सपोर्ट करेगा तो वो अपनी आग नहीं निकालेंगे इंडिया के साथ। नहीं, आज अगर देखें, ये देखें, नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ आज आप ईमानदारी से बताइएगा, फलस्तीन की वैसे बात हो रही है, हमास और इसराइल की बात, लेकिन तो फलस्तीन की बात बता दो तुम लोग चचा, पर फलस्तीन की बात बता देता हूँ। फलस्तीनी कैसे विक्टिम कार्ड खेलने वाले बंदे हैं कि अपने बच्चों को आगे करके पीछे टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। सेम यही सिनेरियो तुम लोगों ने कश्मीर में पैदा करे थे कि बच्चों को आगे करके खुद पीछे टेररिस्ट को सपोर्ट करते थे, और वो टेररिस्ट तुम लोगों के थे। एक चीज मुझे समझ में नहीं आती कि फलस्तीन में और कश्मीर में ही बच्चे क्यों मरते हैं और कहीं क्यों नहीं मरते, और किसी वॉर में कहीं बच्चों का नाम आता है? यूक्रेन की वॉर हुई, कितने बच्चे मरे उसमें? एक भी मरा सुना कहीं? कितने बच्चे मरे उसमें? क्योंकि लोग अपने बच्चों को सेव करते हैं, खुद मर जाते हैं लेकिन बच्चों को सेव करते हैं। लेकिन ये ऐसे हैं
कि अगर अटैक होता है इन जाहिलों के ऊपर, टेररिस्टों के ऊपर, तो ये अपने बच्चे आगे कर देते हैं, क्योंकि बच्चे तो अल्लाह की देन है, जितने मर्जी पैदा करो फिर तो है। फिर ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। सेम सिनेरियो इन्होंने कश्मीर में कर रखा था। मेजर गाजियाबाद सर जो कहते हैं वो बिल्कुल सही है। नहीं तो एक भी वॉर उठा के देख लो यार, कहाँ पे कितनी वॉर्स हुई हैं, कितने बच्चे मरे हैं वॉर्स में। रिसेंटली वॉर यूक्रेन वाली देख लो, कितने बच्चे मरे हैं भाई। ये हमेशा कश्मीर और फलस्तीन में क्यों मरते हैं, मुझे ये बता दो जरा। और कहीं ये जमीन की लड़ाइयां नहीं है क्या दुनिया के अंदर, सिर्फ फलस्तीन में ही है और कश्मीर में ही है। तो पूरा का पूरा इनका प्रोपेगेंडा विक्टिम कार्ड खेलना इनके रहता ही है। और रही बात इनके विक्टिम कार्ड की, तो भाई साहब यही पाकिस्तानी है, जब गजा इसने हमास ने हमला करा था तो कहते ओहो इस्लाम की जीत हुई, इस्लाम ये कर देंगे वो कर देंगे, हैं अब छाती पीट रहे हैं। क्यों पीट रहे हो छाती? और हमास जैसे टेररिस्ट ग्रुप को तुम लोग कैसे सही मान सकते हो, जो हमास टेररिस्ट ग्रुप जिसने इजराइल की औरतें, बच्चे, छोटे छोटे नवजात शिशु जिसे कहते हैं, इतने इतने से बच्चों को किडनैप करके ले गए जाहिल के बच्चे। ये वीडियो देखोगे, देखो जरा। दो फौजियों की इजरायली चैन में बांध के जिंदा जला दिया इन जाहिलों ने। एक लड़की जो वहां पे टूरिस्ट थी उसका रेप करा, उसको नंगा करके ट्रॉले में डाल के उस पर थूक रहे थे जाहिल के बच्चे। पूरी की पूरी गाड़ी के अंदर पूरी पूरी फैमिली इन्होंने फूक मारी। 7,000 मिसाइलें दागी। कॉन्सर्ट चल रहा था वहां पे, कोई इनका कोई सेलिब्रेशन चल रही थी, कोई त्योहार था इनका। उस टाइम पे इन जाहिलों ने वहां पे 7,000 मिसाइलें दागी और सारी की सारी अगर गिरी होती तो आधा इसराइल खत्म हो गया होता। इनके आयरन ड्रोन ने कितनी मिसाइलें रद्द कर दी। तो इन लोगों का तो इनसे कोई मतलब नहीं था कि वहां के आम नागरिक मरे तो कुछ भी मरे। तो ये बंदे कह रहे थे ओहो हमास ने बहुत अच्छा काम करा, यहूदियों को मार दो, यहूदियों का नामो निशान मिटा दो। और अब छातियां पीट रहे हैं लोग। कश्मीर कश्मीर करते हो, तुमने कश्मीरियों के साथ क्या किया है? इतने साल तक उनका यूज करके, उनकी ब्रेन वॉशिंग करके तुम जाहिलों ने उनको मरवाया ही है। और इल्जाम नन्ही सी जान का बोझ, छोटे बच्चे की मौत एक बड़े इंसान की बोझ से तले मर जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जाहिल के बच्चों ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दो। कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं, आपको लगता है कि आज अगर कश्मीर के किसी भी जो इंडिया साइड कश्मीर है उसे कहेंगे आज पाकिस्तान के साथ आज वो आना चाहेंगे? यहाँ पे जो सिचुएशन है वहाँ पे मेरी बात नहीं, आप बात को ट्विस्ट ना करें। ठीक है, देखो जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है उसका कौन जिम्मेवार है ये बताएं। ये आप ये मेरे सवाल का जवाब दें। थोड़ा सा ये क्लियर कर दें, पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात कर रहे हैं इंडिया साइड की? मैं जो कश्मीर है जहाँ जुल्म हो रहा है, जहाँ इंडियन फोर्सेस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो जो जुल्म हो रहा है वो कौन कर रहा है, इसका जवाब दें मुझे। ओ पॉर्न अब देखने वाले चच्चा, ऑक्यूपेशन का मतलब समझते हो तुम? जो फलस्तीनियों ने कर रखा है ऑक्यूपेशन वो होता है। ऑक्यूपेशन वो होता है जो तुमने पीओके पे कर रखा है। ऑक्यूपेशन वो होता है जो तुमने गिलगित पे कर रखा है। ऑक्यूपेशन वो होता है, समझ गए? और ये सामने हुरो का लंबड़दार जो खड़ा है, चूतिए तेरे को नहीं पता क्या डॉक्यूमेंट किसके हैं, किसके साथ साइन हुए, कौन है उसका मालिक, किसके साथ वो जमीन जुड़ी हुई है, तेरे को नहीं मालूम? अगर बता देगा तो इनकी प्रोपेगेंडे खत्म हो जाएंगे ना। तो जो लोग इनको जाके बड़े प्यार से देखते हैं तो इनकी प्रोपेगेंडे समझो भाई, ये कोई प्यार मोहब्बत कुछ नहीं करना चाहते, बस ये अपना उल्लू सीधा करते हैं। क्योंकि जो इजराइलियों ने फलस्तीनियों को प्यार से नौकरी दी, खाना दिया, पीना दिया, उन्होंने फिर उनको ही काटा, वो सांप है। वही तुम लोग इनके साथ कर रहे हो, इनको पैसा दे रहे हो, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हो, पप्पियां दे रहे हैं यहाँ से बैठ के। कभी विराट कोहली किसी को गले लगाता है, बीसीसीआई ने तो उनका स्वागत कर दिया, आखिरी में काटा ना इन्होंने। तो ये जाहिल के बच्चे तुम्हारे खिलाफ यूज करेंगे इस चीजों को, और यूज करा इन्होंने। तुम लोगों को नहीं पता ना, जिस दिन पाकिस्तान मैच हारा है उस दिन पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है 2021 के बाद, और हमारे 2 फौजी बीएसएफ के घायल हो चुके हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के, वो पाकिस्तान ने गोलियां चलाई हैं। और अगर देना है और दो, ताकि और पाकिस्तानी गोलियां मारे और हमारे फौजी शहीद होते रहे। और पप्पियां करो, और इन भूतनी वालों को खिलाओ, और इन भड़वों को दो, देखो और रेवेन्यू दो, सुपर चैट करो, घर का सामान भी बेच के दे दो इनको तो, ताकि आगे भोसड़ी वाले फट जाए यहाँ पे। उनसे बात करते हैं। आपने ये मेरे से जवाब मांगे, मैं यही कह रहा हूँ कि वो लोग आज अगर बॉर्डर खोल दिया जाए या उन्हें कह दिया जाए आज पाकिस्तान, वो आना चाहेंगे अगर जुल्म? ये तो वहाँ रेफरेंडम करा के ही आपके सवाल का जवाब दिया जा सकता है। अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं, मेरी ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है? इतने लाख आदमियों के ऊपर यहाँ बैठ के कैसे ऑब्जर्वेशन हो सकती है? आपका सवाल ही नामुनासिब है। तो इतने सारे लोगों का तो ऑब्जर्वेशन कर रहा है कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। क्यों? तेरे से पर्सनली बोलने आए थे। कितने बंदे बोलने आए थे? इतनी आबादी है वहां की, पता है तेरे को? कितने लोग तेरे से बोल के आ गए? तेरे को कितने लोगों ने ईमेल भेजे, कितनों ने तेरे को वीडियो भेजी हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है? तो खुद ही चाचा कौन वाला दिमाग जो तुम्हारा ना खुद ही तुम्हारे अंदर घूम गया है, खुद ही 2 मिनट में पलट गया। रेफरेंडम कराओ। रेफरेंडम कैसे होगा ये बता दो। ये बात तो सरदार जो खड़ा है यहाँ पे लंबड़दार, इसको नहीं पता रेफरेंडम कैसे होगा। जुल्म पता है क्या होता है? जो तुमने पीओके के लोगों को कर रखा है, ना खाना ना पीना, उन्हीं से बिजली बना के उन्हीं को 4 गुना रेट पे देना,
उनके जितने रिसोर्सेज है सारे खत्म कर देना। सिंध से, बलोच से तुमने वहां से सारी चीजें निकाली हैं तुमने, जितने रिसोर्सेज हैं, और उनको क्या मिलता है? बाबा जी का ठुल्लू होता है, जुर्म। उनको कोई स्टडी के हवाले से, खाने पीने के हवाले से, ना रहने के हवाले से कुछ नहीं मिलता। जुल्म वो होता है। 9000 सिंध के लोग गायब हैं आज की डेट में। लोग अपने बोर्ड पकड़े खड़े हैं अपने परिवारजनों के कि भाई साहब ये गायब है, आपने इसको कहीं देखा है? 9-9 साल, 4-4 साल से। लेकिन वो आवाज उठाते हैं तो तुम्हारे फौजी, हिजड़ा फौज उन पे जुल्म करती है। और फिर बलोच तुम्हारी हिजड़ी फौज को दौड़ा के मारते हैं तो वो अपना हेडक्वार्टर छोड़ के भग जाते हैं बंदे। तुम्हारी बहादुर हिजड़ी फौज है, कटवा के हिजड़ी फौज अपनी बन गई है तुम्हारी बहादुर, नंबर वन आदमी। जुल्म वो होता है। जुल्म की परिभाषा समझ में नहीं आती। वैसे भी तुम लोगों को जुल्म और रेप और सेक्स में तो कुछ फर्क नहीं पता लगता है। रेप करो तो तुम्हारे लिए हो सेक्स है, क्योंकि पॉर्न देख देख के तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। इसलिए तुम बहू, बेटी, बीवी में कोई फर्क नहीं समझते। बड़ी बेटी होने के बाद तुम उससे भी शादी कर लेते हो। तो दिमाग तुम्हारा खराब हो चुका है इसमें। जब इन चीजों की तुम लोगों की नॉलेज खत्म हो चुकी है, तुम लोगों का इनके अंदर की समझ में नहीं है, बहू, बेटी, बहन कौन, इससे तुम लोगों को कोई लेना देना नहीं, तो तुम लोगों को घंटा फर्क पड़ेगा तशद्दुद का। और बंदा नॉर्मल रह रहा है उसमें क्या फर्क तुम्हें पता लगेगा? तुम्हें उसका कहां से पता लगेगा सही और गलत का? जब तुम्हें सही रिश्ते और गलत रिश्ते का ही नहीं पता, तुम्हें रेप और सेक्स का, नॉर्मल सेक्स का नहीं पता, तो फिर इसका क्या घंटा पता लगेगा तुम्हें? और ऐसी बात है तुम लोगों के मुंह से शोभा नहीं देती, मतलब अच्छी नहीं लगती। मुझे बताएं, ये जिस तरीके से जंग जारी है, देखें ये अंकल जो उनसे मैं भी मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से खिलाफ रखते हूँ, लेकिन नॉलेज काफी, जैसे इसराइल की बात की, रशिया की बात की, नॉलेज। अच्छा सर, क्या कहेंगे कि ये जंग अब किस साइड पे रुख लेगी? ये तो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं फैलती जाएगी? मुझे जो सीन नजर आ रहा है ना कि अब बहुत बड़ा खतरा इसराइल के अंदर पैदा हो रहा है। अच्छा। अमेरिकन को, क्योंकि नेतन्याहू उनको सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिकन, और जो अमेरिकन हैं उनको पता है कि अगर 2, 4, 10,000, 50,000 मर गया ना वहाँ इसराइली, तो नेतन्याहू नेक्स्ट टाइम में इलेक्ट नहीं होगा। इसलिए वो घुटने टेकेंगे बड़े तरीके से। नहीं, अच्छा इसमें एक ये चीज है, मुझे लास्ट में बता दें, नेतन्याहू घुटने टेकेगा। अगर चचा तुमने क्या पॉर्न वाली मूवी देख ली है क्या? वो समझ लिया क्या तुमने नेतन्याहू घुटने टेकेगा? अगर नेतन्याहू नेक्स्ट टाइम इलेक्ट भी ना हो ना, तो जो उनका नेक्स्ट पीएम, नेक्स्ट प्रेसिडेंट आएगा ना, वो भी इसी राह पे चलेगा। क्योंकि उनके लिए पहले उनकी पब्लिक है, वो एक बंदे के लिए भी वही एक्शन लेते हैं जो 10 बंदों के लिए लेंगे। उनका रिकॉर्ड है, एक बंदे का बदला लेने के लिए बंदे ने इतना वेट करा, कितने कहां से कहां तक गए, ठोक दिया था अपने एक फौजी का बदला लेने के लिए, जिसको जिहादियों ने मार के वहीं गाड़ दिया था। 9 साल के बाद बदला लिया था। तो ये भूल जाओ, नेतन्याहू अगर इलेक्ट भी नहीं हुआ ना, तब भी जो दूसरा आएगा ना, वो भी इसी राह पे चलेगा। क्योंकि उनका मोटिव बिल्कुल क्लियर है, पहले इजराइल, वहां के लोग, वहां की तरक्की, उसके बाद कोई और। तुम लोगों की तरह नहीं है, पहले अपनी जेब, ना तुम्हारे लिए तुम्हारी धरती कुछ है, ना तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बेटे, कुछ भी मतलब नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए सबसे पहला बाप बड़ा ना भैया, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा रुपया। तुम्हारे जो जितने हैं ना पॉलिटिशियन, आर्मी, मर जाओ तुम लोग, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, वो तुम्हें बेच खाएंगे, वो बेच खा चुके हैं तुम लोगों को। लेकिन इजराइल में घुटने टेकने की बात तो छोड़ ही दो तुम। घुटने टेकने होते तो 6 दिन के अंदर तुम 6 देशों को धूल न चटाई होती उसने, और सही ठोका था तुम लोगों को। 6 दिन में सबके सब पस्त हो गए थे। याद नहीं तो जरा हिस्ट्री झांक के देख लो। घुटने टेकेगा, अब वो घुटने टेकेगा। उस टाइम में इस टाइम में बहुत फर्क आ चुका है। इजराइल के पास इतने तो उस टाइम पे रिसोर्सेज भी नहीं थे जितने आज के डेट में है। अब वो बाप बन चुका सबका। बकचोदी के ट्रक चलवा लो इनसे बस। 2-3 दिन से कहा जा रहा है जी अब डेडलाइन है, 24 घंटे में अटैक कर देंगे। कभी तुर्की की तरफ से ये स्टेटमेंट आती है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हो नहीं रहा। और दूसरे नंबर पे आपने रशिया की बात की कि रशिया ने ये सारा सिस्टम शुरू करवाया है, तो रशिया का इसमें क्या रोल रहेगा आने वाले टाइम में? चाइना की अगर खासतौर पे बात करें, इंडिया की अगर बात करें, वो तो ओपनली कह रहे हैं कि हम इसराइल के, इंडिया वाले कह रहे हैं इसराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन ये जो हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है, इसमें उन्होंने ये कहा है कि जिसने किया गलत किया, यानी कि उनका ये डेफिनेटली देखे ना, ये कोई यूएफओ ने आके तो अटैक नहीं किया, ठीक है, जिनके दरमियान में जंग है उन्होंने ही किया, एक अंडरस्टूड बात है। ऐसे ही है। तो क्या कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आती है या ऐसे आगे बेहतरी की उम्मीद हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि ईरान पीछे खड़ा है। ईरान की जो फोर्सेज हैं, वो ईरान का वो हाल नहीं है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का है कि सुबह कुछ है और शाम कुछ है। वो खड़े होने वाले लोग हैं, वो इसराइल को बताएंगे। ठीक हो गया, उन्होंने कहा है कि हम इंटरफियर करेंगे। इसराइल अगर गजा में फौजें घुसेड़ेगा तो वो बताएंगे, और वो मर्द है। तो आपको लगता है कि इसराइल से भी आगे जवाबी कार्रवाई होगी? वो तो ये होता है, दुश्मनी में सब कुछ होता है। ये चीज चचा ने कबूल कर ली कि चलो ईरानी मर्द हैं और ये हिजड़े, इन्होंने खुद इस चीज के लिए कबूल कर ली। तो भाई इंडिया में बैठे हुए लोग अब समझ जाओ जितने पाकिस्तानी हिजड़े हैं साले। और यही पाकिस्तानी ऐसे हैं कि एक टाइम पे, वैसे पलटने में तो नंबर 1 है, और यही पाकिस्तानी एक टाइम पे जब वहां से प्याज और टमाटर आए थे तो इन्होंने कहा था शिया प्याज है, शिया प्याज है, हम नहीं खाएंगे। और आज यही पाकिस्तानी है
जो ईरान के पीछे खड़े हो गए फट से। इजराइल तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं ईरान है, तब तुम्हारे लिए शिया सुन्नी अब फर्क नहीं दिख रहा तुम्हें। मरने के लिए तुम जाओ, पीछे खड़े होके हम अपने नाखून, होश के नाखून अपने पिछवाड़ों में ले लेंगे, है ना। वही बात है, फट जाए पटाखो सलामी तोप से देंगे। बकचोदी का ट्रक ऐसे चलवा लो कि हम जाएंगे, वाण में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, ऐसे बंदे। इस चीज के लिए चाचा के ऊपर दाद देनी पड़ेगी कि इन्होंने खुद मान लिया है कि पाकिस्तान पूरी नल्ली कौम है। अब जंग में क्या नहीं होता, ठीक हो गया। समझ आई। पाकिस्तान का क्या रोल है यहाँ पे? मैं पाकिस्तान की कोई ये यहाँ पे ना पब्लिक की ओपिनियन लेता हूँ। वो लोग क्या कहते हैं जी मुझे भेज दो, मैं जाऊंगा। ये कहता है मुझे भेज दो, लेकिन गवर्नमेंट ये जज्बाती बातें है ना। पाकिस्तान हकीकत ये है कि पॉलिटिकल नॉन एंटिटी है इस इलाके में। मेरी जो पर्सनल इसके ऊपर कोई वर्थ नहीं है, स्वाय बातों के। ठीक हो गया। और अफगानिस्तान के हवाले से चले जी, देखें इनकी जो है वो एक अपनी ओपिनियन थी, उनके हम एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। ये पाकिस्तान के सारे जाहिल के बच्चे आपस में कहेंगे चलो इजराइल मार दो, खत्म हो जाए इजराइल, वहीं पे चीखते रहेंगे। ओ जरा सा इजराइल ने ये बोल दिया ना हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, इनके तोते उड़ जाएंगे, ये हगना मूतना बंद कर देंगे, बंकर बना के घुस जाएंगे उसके अंदर, मुंह तो निकल जाएगा अलग से, खाना पीना सब इनका बंद हो जाएगा जिस दिन इजराइल ने ये बोल दिया। तो फट के 64 हो जाएगी इनकी, जाहिल के बच्चे। ये इन्होंने फिक्शन मूवीज देख देख के अपना दिमाग कहीं से कहीं यूज कर लिया। और ये सामने खड़ा हुआ है जो उदो का लंबरदार, चच्चा को बड़ी नॉलेज थी, काय की नॉलेज थी, घंटे की नॉलेज थी, है मतलब कुछ भी बोंगी मार दिया तूने सुन लिया, और बड़ी नॉलेज है, बड़ी घंटे की नॉलेज है। कभी भी रशिया को आज तक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में कूदते हुए देखा है? सिर्फ रशिया का बयान है, रशिया कभी नहीं कूदेगा। रशिया को रोकने के लिए इंडिया बैठा हुआ है। रशिया की अभी कंडीशन भी नहीं है कि रशिया कूद सके। बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं चाचा। तुमने जो मियां खलीफा की वीडियोस देखी है ना, तुम उसी सपनों में घूमते रहो, क्योंकि तुम लोग वहीं से शुरू वहीं खत्म हो जाते हो। बाकी इन जाहिलों के ऊपर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं समीर चलता हूँ, मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, इसके ही दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।